वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के लिए 16 बिलियन पेड किए, जबकि पेटीएम का स्टॉक जब से लिस्टेड हुआ है स्ट्रगल ही कर रहा है। चाहे जोमेटो का आईपीओ हो या एलआईसी का, वैल्यूएशन हमेशा ट्रिकी होता है। कोई भी वैल्यूएशन को प्रिसाइसली नहीं कर सकता, बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि जो वैल्यूएशन है वो उस स्टॉक की, उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू के कितना क्लोज है। पर आपको कैसा पता चलेगा कि ये कितना क्लोज है, ये सही वैल्यूएशन है, एप्रोप्रिएट वैल्यूएशन है या नहीं है? सो यू शुड नो व्हाट आर द राइट क्वेश्चन टू आस्क टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी द इंट्रिंसिक वैल्यू, व्हाट शुड बी द वैल्यूएशन फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक. So in this video we are going to discuss those questions which you should ask to that company and to yourself to understand the valuation. अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है जिसमें हमने इंट्रिंसिक वैल्यू के फॉर्मूले की बात की है, तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू का फर्स्ट पिलर पता होगा जो है कैश फ्लो फ्रॉम एग्जिस्टिंग एसेट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाउंडेशन है, इसके ऊपर ही ग्रोथ पीरियड एग्जिस्ट करता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इस फर्स्ट पिलर की और इसमें आपको क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी ने एग्जिस्टिंग एसेट्स में कितना इन्वेस्ट किया है, कंपनी की जो एसेट्स की वैल्यू है वो कितनी है। और दूसरा जो क्वेश्चन है कि इन एसेट से कंपनी की अर्निंग्स कितनी है। अगर आपके पास इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब हैं तो आप जो हमारे फाइनेंशियल मॉडल की या वैल्यूएशन की जो की इनपुट्स होती हैं, रेवेन्यू, अर्निंग्स एंड नेट एसेट, वो तीनों की तीनों आप इनपुट कर पाएंगे। जो सेकंड आता है वो है फ्यूचर ग्रोथ। अभी हमें क्या है, फाउंडेशन का पता है कि एग्जिस्टिंग एसेट से कितना कमा रहे। अब हमें किसके बारे में बात करनी है कि भाई ग्रोथ कितनी होगी। अब आपके इसमें दो क्वेश्चंस हैं कि जो रेवेन्यू की ग्रोथ कितनी होगी बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट, कि जो ये पर्टिकुलर कंपनी है ये नई कैपेक्स इन्वेस्ट करने वाली है, इसके कारण कितना एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा। सेकंड क्वेश्चन आता है एफिशिएंसी के कारण, कि कंपनी नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक, नई तरीके या नई मैनेजमेंट यूज करने वाली है ताकि वो अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर पाए। तो यहाँ से कौन सी दो की इनपुट जनरेट होगी? तो जो सबसे पहली की इनपुट आपको पता होगी कि आपके रेवेन्यू का ग्रोथ परसेंटेज क्या है। जो एग्जिस्टिंग से जो आपका सबसे पहला एस्टिमेटेड ईयर 1 होगा, जो फोरकास्टेड ईयर 1 होगा, उसमें आपको कितना ग्रोथ परसेंटेज यूज करना है। मान लीजिए एग्जिस्टिंग एसेट से 100 मिलियन कमा रहे हैं और आप अज्यूम कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर 20% ग्रो होगा क्योंकि इन्होंने एक नया प्लांट बना लिया, तो आप कह सकते हो कि अगले साल उसका जो है रेवेन्यू एस्टिमेशन कितना है, 120 मिलियन है। तो दैट कम्स फ्रॉम ग्रोथ ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। द सेकंड पार्ट इज कि एफिशिएंसी के कारण कितनी ग्रोथ होगी। और जब एफिशिएंसी के कारण ग्रोथ होती है तो उससे क्या होता है, किसी भी कंपनी का क्या होता है, मार्जिन इंप्रूव होता है। तो हमें यहाँ पे किसकी बात करनी है कि बात करें कि ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होगा। मान लीजिए करंट एग्जिस्टिंग एसेट से ऑपरेटिंग मार्जिन 20% का है, बट बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू थिंग्स कमिंग इनटू प्ले, वी आर अज्यूमिंग दैट ऑपरेटिंग मार्जिन विल इंप्रूव टू 22%। सो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, 120 इंटू 22%, दैट विल बी योर न्यू प्रॉफिट, न्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो आपको फ्यूचर ग्रोथ में ये दोनों बातें पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने ये तो कह दिया कि भाई फ्यूचर ग्रोथ होगी, इतने परसेंट से ग्रो होगी, इतना ऑपरेटिंग मार्जिन जो है इंप्रूव होगा, पर इस ग्रोथ की क्वालिटी क्या है, आप कितने परसेंट एश्योर हो कि भाई ये होगा। और ये किस बात से पता चलेगा कि कंपनी कितना री इन्वेस्ट करने वाली, कंपनी के पास कितना पैसा है नए इन्वेस्टमेंट में, नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर कंपनी के पास पैसा ही नहीं है और कंपनी कह रही है कि मैं नई टेक्नोलॉजी भी लेके आऊंगी, मैं एक्सपेंशन भी करूं, कहां से? Are they raising more money or they are getting more debt? You should know from where that money come and where they are going to invest. So जो ये फ्यूचर प्लान है, ये प्लान क्लियर होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, और पैसा कहां से आ रहा है, कहां इन्वेस्ट होगा, ये पता होना जरूरी है, और कितनी कैपेक्स जो है नई इन्वेस्ट होगी। तो यहां से आपको कौन सी दो की इनपुट्स पता होनी चाहिए? जो सबसे पहली की इनपुट है कि कितनी री इन्वेस्टमेंट होगी, कितनी न्यू इन्वेस्टमेंट होगी, वो पता होना चाहिए, और उस इन्वेस्टमेंट पे कंपनी किस तरह का रिटर्न अर्न करने का सोच रही है वो
पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि यार कंपनी जो है अगले साल 100 मिलियन, उससे नेक्स्ट ईयर 120, इतना पैसा जो है वो कैपेक्स में लगाने वाली, और अज्यूम कर रही है कि उस सब पे वो 12% 14% का रिटर्न अर्न करेगी, उसके हिसाब से आप रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। पर अगर आपको यही नहीं पता कि कंपनी कितना इन्वेस्ट करने वाली है और किस टाइप का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही है, आप उस ग्रोथ फेज को कैसे एस्टिमेट करोगे, क्या बेसिस होगा उसको फोरकास्ट करने के लिए? इट विल बी वेरी हार्ड। सो दीज टू पार्ट्स, फ्यूचर ग्रोथ और उस फ्यूचर ग्रोथ की क्वालिटी कैसी है, ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी वैल्यूएशन इंजन के लिए। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो है रिस्क। ऑब्वियसली किसी भी वैल्यूएशन को समझने के लिए आपको उस कंपनी का, उस स्टॉक का रिस्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी बिजनेस के लिए दो तरह के रिस्क होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग रिस्क और दूसरा होता है फाइनेंशियल रिस्क। अब सबसे पहले हम ऑपरेटिंग रिस्क की बात करते हैं। ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है कि भाई वो किस बिजनेस में ऑपरेट कर रहा है, वहां कितना कंपटीशन है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये बिजनेस या ये प्रोडक्ट के आगे जरूरत ही ना रहे। जैसे आज के टाइम में कोडेक का कैमरा, उसकी जरूरत ही नहीं रही, बिकॉज मोबाइल में कैमरा आ गया तो दे हैव रिप्लेस्ड। क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो विद टाइम लैप्स हो जाएगी? कितना उसका रिस्क है, किस किस कंट्री में ये बिजनेस कंपनी ऑपरेट कर रही है। हो सकता है कि भाई किसी ऐसी कंपनी सीरिया या यूक्रेन जहां पे वॉर चल रहे हैं, रेगुलेटरीज इश्यू हो सकते हैं, किस तरह के रिस्क वो उस कंपनी के लिए हैं। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि किस तरह का बिजनेस है, क्या उसका प्रोडक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं है, क्या उसके पास कोई कॉम्पिटिटिव एज है कि नहीं है, क्या उसको कोई और कॉम्पिटिटर रिप्लेस कर सकता है, इसके स्वॉट एनालिसिस क्या है, इसके पोर्टर्स 5 जो एलिमेंट होते हैं वो इसमें कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड देन इट कम्स टू जियोग्राफिक रिस्क, ये किस किस कंट्री में जो है ऑपरेट करता है, उन कंट्रीज में किस तरह के रिस्क है। रेगुलेटरी रिस्क हो सकता है, गवर्नमेंट रिस्क हो सकता है, बॉर्डर रिस्क, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क। यू हैव टू वेरी श्योर टू अंडरस्टैंड दोज रिस्क। वंस यू नो दोज रिस्क एंड वंस यू हैव आंसर टू these two questions, you know what type of company this is and what relative risk you need to use. When it comes to relative risk, we measure it through beta. हम उन कंपनी उसके बेंचमार्क के अंगेंस्ट में देखते हैं कि ओके ये जो कंपनी है ये उस सेक्टर में ऑपरेट कर रही है जो बहुत वोलेटाइल है, या उन कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है जो बहुत रिस्की है, तो इसका बीटा जो है बहुत हाई होना चाहिए। और सेकंड पार्ट आ जाता है इक्विटी प्रीमियम। इफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट WACC, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो ऑन WACC एज वेल, बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्रीमियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बिजनेस बहुत रिस्की है, उन कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है जहां रिस्क बहुत हाई है, तो जो इक्विटी होल्डर है, जो शेयर होल्डर है, वो क्या कहेगा कि मुझे रिटर्न ज्यादा चाहिए। सो जो इक्विटी प्रीमियम है वो भी ज्यादा होगा। तो ये ऑपरेटिंग रिस्क को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इन द कैलकुलेशन ऑफ WACC। एंड WACC, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी वैल्यूएशन। सो अंडरस्टैंड द रिस्क प्रॉपर्ली। जो रिस्क का ही अदर फैक्टर है वो है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क में प्राइमरली जो आता है कि कंपनी के पास कितनी डेट है। ऐसा तो नहीं है कि डेट लाडेन कंपनी है और उसके पास इतना कैश फ्लो ही नहीं है कि वो अपने लोन को, अपने डेट को उतार सके, या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट तो नहीं कर रखा कंपनी ने जिसके कारण कंपनी को बहुत ज्यादा पेनल्टी हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि कितनी डेट है, कितने उसकी कॉस्ट ऑफ डेट है। डेट कितनी है, बट ये भी पता होना जरूरी है कि उसका इंटरेस्ट रेट कितना है। ऐसा तो नहीं है इट्स वेरी हाई पेइंग कॉस्ट, हाई पेइंग डेट, जिसके कारण जो है इक्विटी होल्डर्स और भी ज्यादा रिटर्न की मांग करेंगे। तो फाइनेंशियल रिस्क को अंडरस्टैंड करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ऑपरेटिंग रिस्क को है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी सिर्फ इसीलिए डूब जाती है क्योंकि उनके ऊपर डेट बहुत होती है और वो उस डेट को पे नहीं कर पाती, और जो है बैंक जो है उस कंपनी की नीलामी कर देता है, उसको लिक्विडेट कर देता है। क्योंकि इक्विटी होल्डर से पहले हमेशा डेट होल्डर्स का राइट होता है, स्पेसिफिकली इन सिक्योर्ड डेट। तो ये पार्ट जो है किसी भी, और ये सारी चीजें चाहे वो फाइनेंशियल ऑपरेटिंग रिस्क, यू कैन फाइंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्ट। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अनदर वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू टॉक हाउ टू रीड अ financial report and to get answers of all these questions.
Last but not least, you should know if the company has any other asset which is non-operating or minority interest or any other type of risk or asset which is not providing enough value to company, but still company has that and maybe and liability going forward. So these are the questions you should know before doing any valuation or before understanding any stock price. Hope this video was helpful and will add some value to your knowledge of doing valuation. If you like this video, please subscribe and like our channel. Thank you very much.